वेलकम टू DPM LRDI 163। क्या बोल रहे हैं सेट देखते हैं। A management institute was established on January 1, 2000 with 3, 4, 5 and 6 faculty members in marketing, organizational behavior, finance and operations and management are areas respectively. ठीक है, 3, 4, 5, 6 respectively. To start with, no faculty member retired or joined the institute in the first 3 months of the year, ठीक है, 2002 तक. In the next 4 years, the institute recruited one faculty member in each of the 4 area. मतलब हर एक मार्केटिंग, OB, फाइनेंस और OM में हर एक में एक एक फैकल्टी वो रिक्रूट कर रहे हैं 4 साल में. 4 साल में से कोई एक साल में वो रिक्रूट करेंगे 2000 से लेके 2003 में. ठीक है, और फिर क्या बोल रहे हैं कि ऑल दिस न्यू फैकल्टी मेंबर हु जॉइन द इंस्टीट्यूट सब्सिक्वेंटली ओवर द इयर्स वेयर 25 ईयर ओल्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट. मतलब जब ज्वाइन कर रहे हो वो नया फैकल्टी मेंबर आ रहा हो 25 साल का ही है, वो पक्का है. ऑल ऑफ देम जॉइन द इंस्टीट्यूट ऑन द April 1st. ड्यूरिंग दिस 4 years वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60. ये 4 साल में कोई एक डिपार्टमेंट में से कोई एक बंदा रिटायर्ड हुआ है. The following diagram gives the area-wise average age of faculty members age on April 1st of 2000, 2001, 2002, 2003. ठीक है, ये ग्राफ दिया गया है एवरेज एज का 2001, 2002, 2003 एंड 2000 अप्रैल 1st का. ठीक है, सबका डेटा दिया है. ठीक है, मार्केटिंग में कितने 3 लोग थे, फिर 4 लोग आए, 4 लोग OB में थे, 5 फिनांस में थे, OM में 6 लोग थे. डन. अब देखो कोई एक बंदा रिटायर्ड हो रहा है ऐसा बोला है. डन. अब सब जगह पे एक एक बंदा तो ऐड हो रहा है, और वो जो ऐड हो रहा है वो 25 ईयर का है. डन. अगर उसकी एवरेज एज फर्स्ट 3 महीने में कोई रिटायर्ड नहीं हुआ भाई, है ना, और उसकी एवरेज एज 39 है, तो ये जो डिप आया है ये डिप का है भाई. ये डिप आइदर कोई ज्वाइन हुआ है उसका है, आइदर कोई रिटायर्ड हुआ है उसका है ना. यहाँ जो डिप आया है वो किसका है, आइदर कोई ज्वाइन हुआ है उसका, आइदर कोई रिटायर्ड हुआ है उसका. यहाँ डिप आया है ना, यहाँ दूसरा डिप आया. मतलब ये डिप तो फाइनल को एक रिटायर्ड का और एक ज्वाइन हुआ उसका ही है ना. 2 डिप है, मतलब एक रिटायर्ड का और एक ज्वाइन हुआ उसका है ना. तो हमको कौन रिटायर्ड हुआ, कौन से डिपार्टमेंट में से रिटायर्ड हुआ वो तो पता ही है, फिनांस में से ही हुआ है वो बंदा, और कब हुआ है वो देखना हो. अगर मान लो कि ये एवरेज एज करीबन 50 है, 50 में से 60 एज वाला चला जाए या फिर 25 एज वाला आए, तो कहाँ एवरेज एज में सबसे ज़्यादा गिरावट आएगी. अगर मान लो ये 5 बंदे तो टोटल कितना हुआ 250 उसका एज हो गया, और 60 वाला मान लो कि चला गया, है ना, 60 वाला चला गया, 190 आ गया, 4 बंदे बचे. ठीक है, यहाँ एवरेज एज आपकी क्या बनेगी, 4 4 16, फिर कितना है 16 3 0 30, 7 4 28, 47 के आसपास आएगी, है ना. तो आपका 50 से इतना गिरावट होगा. अगर 25 वाला बंदा कोई आ जाए, मतलब मान लो कि 5 बंदे थे टोटल, 250, उसमें 25 ऐड कर दो, अब 6 बंदे हो गए, मतलब क्या हुआ 275 डिवाइड बाई 6, 6 24, है ना, 4 24, 35 मतलब 5. अब देखो मतलब ज़्यादा गिरावट कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है. सीधी बात है ना. 50 एज हो, 60 वाला चला जाए 47 होता है, 25 वाला आ जाए 45 हो जाता है. मतलब बड़ा डीप कहाँ होता है, यहाँ आ जाता है ना. ये जो मतलब जो ज़्यादा डीप है वो 25 वाला कोई ऐड हुआ है, ये है वो 60 वाला रिटायर्ड हुआ है. सिमिलरली यहाँ डीप है, तो यहाँ तो सब अब ऐड वाले मतलब 25 ईयर ओल्ड वाला जो नया बंदा आया वही उसका ही डीप होगा. ये तो हम मान के चल ही सकते हैं. ठीक है, क्योंकि एक ही बंदा रिटायर्ड हुआ था ना, वो बंदा यहीं से रिटायर्ड हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं. इन विच ईयर डिड द न्यू फैकल्टी मेंबर ज्वाइन द फिनांस एरिया. फिनांस में न्यू फैकल्टी मेंबर कब आया, ये साल में आया ना. हमने देखा 25 वाले ईयर, 45 ईयर्स हो गए एवरेज एज, कब आया 2002 में आया.
What was the age of the new faculty member who joined the OIM as on April 1st 2003? अब वो ज्वाइन कब हुआ, यहाँ हो रहा है ज्वाइन, तब उसकी एज कितनी होगी 25 होगी। ये कौन सा साल है 2001 है, 2002 आएगा, फिर 2003 आएगा, है ना। यहाँ 26 होगी उसकी एज, यहाँ 27 होगी, सिंपल है, यहाँ 27। फ्रॉम विच एरिया डिड द फैकल्टी मेंबर रिटायर्ड? कौन से में से फैकल्टी मेंबर रिटायर्ड हुआ है? फिनांस में से हुआ है, अभी देखा हमने, फिनांस में से हुआ है। प्रोफेसर्स N and D, two faculty member in the marketing area who have been with the institute since the inception, ठीक है। share a birthday which falls on 20th November, ठीक है। One was born in 1947, ठीक है। One was born in 1950, डन। नवंबर में मतलब 47 वाला पूरा साल तो चला गया है, ठीक है। इंसेप्शन मतलब 2000 से कंपनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो 2000 से जब स्टार्ट हुआ है कंपनी, एक मिनट, ठीक, 2000 से कंपनी स्टार्ट हुआ है और उसका बॉर्न कब है 1947 और 1950 में है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 2000 तक उसके साल कितने हुए हो गए इसके, 2000 माइनस 1947, 1 अप्रैल को मैं गिन रहा हूँ, है ना। 1947 52 ईयर्स हुए हो गए, और इसके कितने ईयर्स हुए हो गए 49 ईयर्स, डन, ठीक है। 1 अप्रैल 2000 में एक का 52 ईयर्स होगा, एक का 49 ईयर्स होगा, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट है ये, नवंबर। अप्रैल 2005 व्हाट वाज द एज ऑफ द थर्ड फैकल्टी मेंबर हु हैव बीन इन द सेम एरिया सिंस इंसेप्शन, ठीक है। तो ये बात कर रहा है मार्केटिंग एरिया की। मार्केटिंग एरिया में टोटल कितने, 3 लोग थे, उसमें से तीनों लोग का अप्रैल 2001 में, 1 अप्रैल 2000 में, 2001 में नहीं 2000 में तीनों का मिलके 49.33 एवरेज एज था, तो इंटू 3 कर दो तो ये कितना 148 टोटल आ जाएगा। उसमें एक का एज तो 52 है, एक का एज 47 है, 52 और 49, एक का एज 49 है, एक का एज 52 है। तब तीसरा बंदा जो बचा है उसका एज कितना है 148 माइनस 52 माइनस 48 मतलब 49। जो बंदा बाकी है उसकी एज क्या है 47 है। कब 1 अप्रैल 2001 को। अब 1 अप्रैल 2000 को उसकी एज 47 है। पूछा है कब का 1 अप्रैल 2005 मतलब 2001 2002 2003 2004 2005 यहाँ 47 48 49 50 51 और 52 होगा। डन, आंसर आपका डी। ठीक है, सबसे इजी सेट था ये। केट PYQ 2005 है, केट 2005 में आया था ये। ठीक है, डन।